का क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर ये पूछता है प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स हाफ इज 72, फाइंड द नंबर। एक नंबर है और उसका हाफ, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 72 होता है। वो नंबर कौन सा होगा मालूम करो कहता है। अब हम यहाँ पर इसका हल सॉल्यूशन निकालते हैं। हम लेट करते हैं द नंबर x, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो नंबर कौन सा है, इसलिए हमने उसका नाम क्या रखा x रखा। तुम नहीं बोलो। और दूसरी बात ये कहता है हाफ ऑफ द नंबर, तो हाफ ऑफ द नंबर करेंगे तो x/2 हो जाएगा ना? नहीं होगा? होगा। फिर हम तीसरी तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी हुई कंडीशन के मुताबिक, यानी इसने क्या कहा है कि ये 72 आता है। नंबर और उसके हाफ का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 72 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर x और x मल्टीप्लाई होंगे डिवाइडेड बाय 2। जब दो सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर आपस में ऐड होती है, तो x मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो x का स्क्वायर अपॉन 2। एक दूसरा फार्मूला है कि इक्वेशन के एक तरफ जो चीज डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाकर वो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन में x जो है 2 है, जो डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर है 72 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 144 हो जाता है। 144 हो जाता है। अब देखो, अब इसको हल करने का तरीकाकार है कि हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट है। हमें x स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ x चाहिए। हमें x स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ x चाहिए। स्क्वायर रूट लिया तो x का स्क्वायर अंडर रूट, और ये भी स्क्वायर रूट है, और अंडर रूट 144। अब स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाता है, वो मैंने आपको समझा दिया है कि स्क्वायर के साथ रूट कैसे कैंसिल हो जाता है। क्योंकि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। अब नंबर की पावर भी 2 है, तो पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास नंबर बाहर आ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब किसी नंबर का स्क्वायर हो तो उसका रूट डायरेक्ट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। अब 144 को हम 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। यहाँ भी सेम है कि दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी, तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है। स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो गया तो x बराबर है 12 हो गया। अब एक नंबर तो आ गया 12, हाफ ऑफ द नंबर x/2 है, तो 12 के अपॉन 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब हम इसको प्रूफ करने के लिए कि ये होता है कि नहीं होता है, नंबर और उसका हाफ 6, नंबर 12 आ गया, उसका हाफ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, प्रूफ हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 8 है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 2500 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर फील्ड है, उसका जो एरिया है 2500 मीटर स्क्वायर है। अब उसके पेरीमीटर मालूम करो कहता है। क्या मालूम करो कहता है? पेरीमीटर मालूम करो कहता है। अब आपको पता है कि एक स्क्वायर के चारों साइड आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम करने के लिए हमें एक साइड का लेंथ मालूम होना जरूरी है। अब उसके लिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हमें दिया हुआ है 2500 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड बराबर होता है लेंथ का स्क्वायर, यानी एक लेंथ का अगर स्क्वायर हम निकालेंगे तो उसका एरिया हमें मालूम हो जाता है। अब हमें लेंथ की साइड तो पता नहीं है, लेकिन जो है फील्ड का एरिया हमें दिया हुआ है वो कितना है? 2500 मीटर स्क्वायर। 2500 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको पुट करते हैं तो 2500 मीटर स्क्वायर बराबर है l का स्क्वायर। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं क्योंकि हमें l स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ l चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए? l चाहिए। तो हम 2500 का स्क्वायर किस नंबर को स्क्वायर करने से 2500 आता है? 50 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 2500 आता है। 50 मल्टीप्लाई 50 यहाँ मैंने आपको करके भी दिखाया। ठीक है। अब देखो 50 के ऊपर भी स्क्वायर है, मीटर के ऊपर भी स्क्वायर है, लेंथ के ऊपर भी स्क्वायर है। ये स्क्वायर कैंसिल होगा ना तमाम से? हाँ सर। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई? 50 मीटर आ गई। लेंथ मालूम हो गई ना? अब स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ। 4 मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे तो ये 200 मीटर इसके पेरीमीटर आ गए। कितने आ गए? 200। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन में ये कहता है the length of a rectangular region is a double of its width। हमने तो लेट किया कि रेक्टेंगल के दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। हमने लेट किया विड्थ बराबर है x, क्योंकि हमें पता नहीं पता नहीं। और हमने लेंथ को, क्योंकि जो गिवन कंडीशन उसमें डबल कहा है तो ये 2x हो जाएगा ना? ठीक है। हम इसके पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
विड्थ बराबर है x और लेंथ बराबर है 2x, ठीक है। और कहता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन इज 128 सेंटीमीटर, तो फाइंड इट्स पेरीमीटर्स, इसके पेरीमीटर मालूम करो। कहता है क्या करोगे, पेरीमीटर मालूम करो। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हमारे पास एरिया दिया हुआ है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ हमारे पास 2x है और विड्थ हमारे पास x है, ठीक है। ठीक है सर। अब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो x और x मल्टीप्लाई होंगे तो 2x इसकी पावर 2 और 2 इसके कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जार 2। समझ में आ गया? जी सर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर बराबर है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इक्वेशन के एक तरफ जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 128/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 128 को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये 64 आता है। क्या आता है? 64। अब यहाँ पर हमें x स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ x चाहिए। क्या चाहिए? x। अब कौन बताएगा कि हम इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट दोनों तरफ लिया जाता है। जो भी काम करोगे आप किसी भी सवाल के वो दोनों तरफ करोगे, इक्वेशन के दोनों तरफ करोगे, ठीक है। हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, x स्क्वायर डिवाइड इज इक्वल टू रूट 64। अब x का स्क्वायर है 64 के ऊपर भी हमने ऐसे लिखना है कि एक नंबर का स्क्वायर आ जाए, एक नंबर का स्क्वायर। अब हम 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 64 आ जाता है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। x बराबर है 8, x बराबर है 8। अब आप जाके देखो तो x जो है वो क्या है? विड्थ है। क्या है? विड्थ है। और जो लेंथ है वो क्या है? 2x है ना, तो हमने 2 × x जब 8 रखा तो ये 16 मीटर हो गया, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर मालूम करना है। क्या करना है? पेरीमीटर। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 × लेंथ प्लस विड्थ होता है, लेंथ प्लस विड्थ। 2 × लेंथ हमारे पास 16 है, विड्थ 8 है, तो 16 प्लस 8 करेंगे 24 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। अगर आप पेरीमीटर इस तरह से नहीं ऐसे मालूम करना चाहते हो तो ये विड्थ है तो इसकी 8 आ गई, तो ये वाली साइड अपोजिट साइड्स हमेशा रेक्टेंगल में इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। और ये लेंथ 16 था, ये भी 16, इन सबको आप प्लस करेंगे तो ये इसका पेरीमीटर आता है। क्या आता है? पेरीमीटर। समझ में आ गया?